और नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। नवरात्रि का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना, साधारण नहीं है मेरी माता। 2 जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल उड़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं की वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया, आप उस श्रीफल को 5 रात्रि, 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उसे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया। तात्विक सुख का आनंद देने वाले, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगतजननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुझसे। बच्चे नहीं होंगे, किसी ने कह दिया संतान नहीं होगी, आपने मान लिया कि नहीं होगा। कभी देखना तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवार पर पीपल का पेड़ उग जाता, मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? वो दीवार पर पीपल लगा सकता है, किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है, ये निश्चित। थोड़ा इंतजार करो। मां जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रि में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे मां चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति होगा, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, तो यहाँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा जम के बोलो जरा, मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पुदरी अंदर से त्रस्त हैं तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं। कह रहा है मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किनासुर का संहार करो। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक, 9 रात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कुंकू में कर अगर माँ जगतजननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें
15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। कुंभकर्ण की 3 धर्मपत्नियां थी, उसमें ब्रजज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर अड़ियात्मा के तीसरे नंबर पर है कर्कटी। इस कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ब्रजज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला है। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है, तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी वहां पर ब्रजज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्मपत्नियां थी, ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रजज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रजज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी, रत्नमाला, और ब्रजज्वाला कुंभकर्ण की धर्मपत्नी बनी। देखा उन्होंने कि ये ब्रजज्वाला आई और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने दिया लगाया और वो दिया इस ब्रजज्वाला ने उठाकर नीचे रख दिया, तो शर्मा को क्रोध आ गया, शर्मा को गुस्सा आ गया कि मैंने तुलसी जी में क्या रखा और इसने उठाकर नीचे रख दिया। थोड़ा सा क्रोध आएगा जब आप गलत कर रहे हो और गलत करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सुधारा जाएगा, गलत करने वाले को थोड़ा सा संवारा जाएगा, गलत जगह से अच्छी जगह पर लाया जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रोध तो आएगा, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। के जिंदगी की शुरुआत, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से। माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। मां को क्रोध आ गया, विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को क्रोध आया। क्रोध आया तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, त्रिजटा को। विभीषण की लड़की का नाम क्या था? त्रिजटा। त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को बुलाकर कहा, बेटा ये तेरी ताई जी ने मेरा दिया जो है ना, ये नीचे रख दिया। ये तेरी ताई ने, तेरी बड़ी मां ने ये दिया नीचे रख दिया। त्रिजटा कितनी समझदार थी, जरा देखिए कि जिस त्रिजटा माता जानकी के साथ अशोक वाटिका में है और सीता जी का संग त्रिजटा को मिला, जानकी जी का संग त्रिजटा को मिला, तो त्रिजटा में कितनी विद्वत्ता आ गई, वो देखने वाली बात है। आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, जल चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, चावल का दाना चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, अभिषेक करने का तरीका उनको मालूम मिलेगा। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने अपनी बेटी त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा से कहा, तेरी ताई ने ये दिए को उतार कर नीचे रख दिया है। गुस्सा आ गया विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को, और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को जब क्रोध आया तब उसने त्रिजटा को बुलाकर यह बात कही, कभी कभी जेठानी देवरानी को अगर ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए, कभी कभी देवरानी जेठानी को ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए। देवरानी का मतलब क्या होता है, जेठानी का मतलब क्या होता है? अगर हमारे सनातन धर्म की ओर हम चलें तो हम खोज कर निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवरानी का मतलब क्या होता है। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसी का नाम है देवरानी। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम देवरानी है। तेरा पद जेठानी कब पड़ा? जब वो आई, देवों के घर से भेजी हुई रानी जब तेरे आई तब तेरी जय जयकार कराने की ठानी, तो तेरा नाम हो गया जेठानी। इस संबंधों को तो हम देखें कि हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंध बनाए गए हैं, हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंधों को प्रस्तुत किया गया है, पर हमने उन संबंधों को तोड़ दिया। और जरा सी देर में इसने कुछ कहा और हमने पलट कर जवाब दे दिया, उसने कुछ कहा हमने पलट कर जवाब दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, पलट कर जवाब देने से पहले मेरे महादेव के जवाब का इंतजार करो कि वो कैसे जवाब देता है। तुम जवाब दोगे तो छोटा दोगे, वो जवाब देगा तो गिर पड़ा देगा। उसके जवाब का त्रिजटा ने पूछा, मां क्या हो गया? शर्मा ने कहा, विभीषण की धर्मपत्नी बोली,
तेरी बड़ी माँ ने ये दीप उठाकर नीचे रख दिया। त्रिजटा ने क्या कहा अपनी मां शर्मा को, मां, कौशल्या माता के बेटे को कैकेयी माता वन भेज देती है और कौशल्या माता के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। हो सकता है वन आने में राम जी का, कौशल्या मैया का कोई हित हो। जब कौशल्या जी के पुत्र को कैकेयी वन भेज देती है और कौशल्या मैया कुछ नहीं कहती है, तो मां, मैंने जानकी जी की सेवा कर कर, अशोक वाटिका में सीता की सेवा कर कर मैंने ये सीखा है कि अगर बड़े कुछ बता रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। हम सीखें तो आखिर के क्या बोल रहे हैं, आखिर ये क्या बता रहे हैं, हम सीखें तो। कोई ने तुमको कुछ करने से रोका और तुम्हें क्रोध आ गया। त्रिजटा ने समझाया, जरा समझें मां, कि बड़ी मां ने हमारा तुलसी के क्यारे के दीप को नीचे क्यों रखा, हम समझें तो सही। और फिर बताया कि इसका मां, ओ मां, ब्रजज्वाला के चरणों में बेटी ने गले लगकर कहा, मां, आपने बड़ी मां ये दिया तुलसी के क्यारे से नीचे क्यों रखा? ब्रजज्वाला भी राक्षसी है, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी है, राजा बलि की बेटी है। पूछा तो जाए आखिर दिया क्यों नीचे रखा? तब ब्रजज्वाला के शब्द थे, मेरे पिता राजा बलि जब बंधन में पड़ गए वामन भगवान के सामने, तीन डग भूमि देने की बारी आई और एक डग रह गया, तो मेरे पिताजी ने अपने सिर को मेरी बहन के कहने पर नीचे रख दिया और भगवान का चरण उनके मस्तक पर रखाया, तो वो सुतल लोक के राजा बन गए थे। तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा और तुलसी का कुंडे में दिया रखा और तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता उस जलते हुए दिए की लपेट में आता है तो तुलसी आशीर्वाद नहीं देती, बद्दुआ देती है। इसलिए तुलसी के क्यारे में से तुलसी के दिए को नीचे रखना है। तुलसी की डाली में, तुलसी की क्यारी में, तुलसी के पत्ते में। अभी आप कार्तिक का महीना आ जाएगा, कार्तिक के महीने में आप खूब तुलसी जी को दिया लगाओगे। कई कई घरों में तुलसी मैया सूख जाती है, पूछते हो तुलसी मैया क्यों सूख गई? आपने दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया, दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया। अरे उस दिए को थोड़ा दूर रखो। तुम्हारी सास बैठी है कुर्सी के ऊपर और तुम दिया उठा के, जहां सास बैठी है अच्छी बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, उसी के पांव में, उसी के कुर्सी के पास में बिल्कुल दिया रख दो, तो सास भी कह देगी कि और ये आग लगाएगी क्या? सास भी कह देगी, सास भी कह देगी। तुलसी मैया बोलती नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम तुलसी का जो कुंडा है उसी के अंदर दिया रख दें, उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा नीचे। और आपके घर में कोई भी त्यौहार आवे, आपके घर में कोई भी उत्सव आवे, आपके घर में बच्चों का जन्मदिन आवे, आपकी शादी की सालगिरह आवे, आपके घर में कोई भी विवाह आवे, आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कोई नवरात्रि आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, चतुर्थी आई, छठ आई, कोई भी व्रत आपका पवित्र कोई उत्सव आया, तो एक काम जरूर करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक लगाया करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला करो, फल दो। एक घृत का दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप एक क्षण के लिए भी बैठे हो तो वो फल देगा। पिलाओ, फिर भी सास मरते मरते अपनी जायदाद के, अपनी अंगूठी, अपनी चेन अपनी बहू को देके जाती है। उसी तरह मेरी माँ है, तुम चाहे दुनिया में कहीं पे भी धोख लगाने जाओ, कोई के हम तुलजापुर जा रहे हैं, कोई के हम वहां जा रहा है, कोई के हम वहां जा रहा है, और दुनिया भर में जा रहा है और माँ के पास नहीं आ रहा, फिर भी माँ कहती मत आ, फिर भी मैं शांति से तुझे दूंगी, चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ। वो राजा के लिए मैं तुलजापुर छोड़ के यहाँ आ गई। अरे बोलो तो सही है, फिर काय को चिंता कर। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, बोलो जय माता दी, बोलो 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 जय माता दी, बोलो बोलो। वो साधारण नहीं हो सकती महाराज, सहज नहीं है कि मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, लाटा वाली है माँ तेरी आरती। ओ मन
मेरा मंदिर आके दिया बाती, होठों की है तालियां रोम रोम बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकार जी। आरती ओ मैया आरती ओ तेरा वाली है माँ तेरी आरती, ओ लाटा वाली है माँ तेरी आरती, ओ कमला रानी है माँ तेरी आरती। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, माँ कमला रानी, जय माता दी, माँ जग कल्याणी, जय माता दी, माँ अम्बे रानी, जय माता दी, माँ तुलजा रानी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता ओ दी। मन मेरा मंदिर आके दिया बाती, होठों की है तालियां रोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती ओ शेरा वाली है माँ तेरी आरती। कृपा करने वाली है, दुनिया में कोई करुणा ना करे। क्रोध में आकर माने उसी समय अंधकासुर को मार दिया। मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकली है गौ माता। कितनी गाय निकली समुद्र मंथन में? 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर निकली है। कितनी गाय निकली है? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी बहुला, चौथी सुशीला, 5वीं सुरभि। 5 गाय मंथन में निकली। कितनी निकली है? 5। और गाय निकालने का कारण क्या था? मंथन में सबसे पहले गाय क्यों निकली? क्योंकि गाय निकलने के बाद निकलेगा विष। क्या निकलेगा? विष। जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक कैसे होता है? अरे बोलो जम के, दूध से। गाय के दूध से अभिषेक इसलिए होता है क्योंकि अगर कंठ की जलन को कोई रोक सकता है तो गाय माता का दूध रोक सकता है। गौ माता। किस किस के यहां पर है गाय? हाथ उठाओ जो गौ माता की सेवा करता हो। उठाओ जल्दी जल्दी हाथ। उठाए हाथ रख लो, बहुत बढ़िया, होना चाहिए। कुत्ता किस किस के यहां पे है? 1 2 3 4। कहा था गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है, गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है कि कुत्ते की योनि नीचे से चौथे नंबर की है और गौ माता की योनि 84 लाख भी योनि है, उसके बाद मनुष्य की योनि। कुत्ते की सेवा करते करते मर जाओगे तो क्या बन जाओगे वापिस? कुत्ता। गाय की सेवा करते करते मरे तो गौ माता बन गए। गाय की योनि से छूटे मनुष्य बन गए। तो कुत्ते की सेवा करते करते मरे, सुबह मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे थे और मर गए। कहीं अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। कुत्ते की याद में छूटे तो कुत्ते बन गए। कुत्ते के बाद में जुए की योनि, फिर कीट पतंगा, जलचर थलचर भाईचर, ऐसे 84 लाख योनियां काटते काटते फिर मनुष्य दे, तो फिर वापिस नीचे नीचे। क्या मतलब? महाराज 5 गाय प्रकट हुई, जिसका दूध निकले तो शंकर का अभिषेक हो। फिर बाद में निकला विष निकला। अब विष को दे तो दे किसको? भगवान। विष प्रदान किसको किया जाए? विष किसको दिया जाए? किसको दिया था विष? है जम के बोलो। शंकर भगवान। जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। विष पीने वाला कौन है? ये ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जाता हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम काजू गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या होती है।